हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। काफ़ी इस टाइम पे ना सुबह से थोड़ा ठंडक रहती है बच्चों के हिसाब से। तो मैं ना अभी कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। दोनों बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और बेबी को भी मैंने खिला दिया है, तो वो भी यहीं पे खेल रहा है, मेरे आसपास ही खेल रहा है। क्या ना कि सुबह से टाइम होता नहीं है। जो भी सुबह जैसे मैं जगती ना वैसे दोनों बच्चों का सबसे पहले टिफ़िन रेडी करती, फिर उनको तैयार करती स्कूल में। इसके बाद ही मैं घर का काम मतलब शुरुआत करती हूँ। तो थोड़ा सा फ्री माइंड हूँ, तो मैंने कहा चलो काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा। दिवाली भी आ रही है और दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा काम है। तो आज है मेरा व्रत कि जैसे सुबह मैं चाय बना रही थी, मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं चाय पीऊँ, पर मैं जैसे तैसे करके मैं अपने मन को कंट्रोल करके रखी थी कि नहीं भाई मेरा व्रत है। तो नहीं, तो अभी मैं नहा धो के जाऊँगी, पूजा पाठ भी मुझे करना है और बेबी को भी नहला के हो सकता है उसको सुलाऊं। फिर एक मतलब परिवार में निमंत्रण है, वहाँ भी मुझे जाना है। बच्चे को लेके नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि छोटा बेबी ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अपने यहाँ तो खेलता रहता है, दूसरे के यहाँ तो और ज़्यादा परेशान करता है ना। तो मतलब पूरा दिमाग बेबी में रहता है, कहीं और नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरे रूम की साफ़ सफाई हो गई है, बाकी घर की अभी शेष पड़ी हुई है, तो अभी मैं फटाफट कर ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। मतलब मेरे काम तो और नहीं ख़त्म होते, एक ख़त्म होता है ना तो दूसरा काम चल के आ ही जाता है। तो अभी मैं नहा धो के ना मैं पूजा पाठ करने के लिए जाऊँगी। फिर इसके बाद मुझे खाना बनाने के बाद मैं सीधे जाऊँगी। मतलब मुझे अभी ना करना क्या है, बच्चों के गर्म कपड़े भी बहुत सारे निकालना है, क्योंकि बेबी ना मेरा सुबह जग जाता है, वही 4 बजे जग जाता है। तो सबके रूम पे इधर उधर जाता रहता, जगाता रहता। और ठंडक बच्चे के हिसाब से तो बहुत है, सुबह के हिसाब से नहीं, बेबी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडक है। इस वजह से थोड़ा सा तो मतलब मैं सोच रही थी कि कपड़े मैं निकाल लेती हूँ बेबी की, क्योंकि अब ना यार ठंडक आ गई, तो बहुत सारे कपड़े हमें धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। तो खैर अभी तो मैं बच्चे के कपड़े ही निकाल के धुल के मतलब धूप अच्छे से दिखा के ही बच्चे को यूज़ करूँगी, क्योंकि देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई, तो मैं लगा रही थी अपने पैरों में कलर लगा रही थी, क्योंकि इसके बगैर तो पूजा बहुत अधूरी रहती है। तो मतलब ये मेन होता है। वैसे तो मैं नहीं लगाती हूँ, पर जब पूजा पाठ पे कहीं जाती हूँ ना तब मुझे लगाना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं तैयार हो गई हूँ, बस कलर लगा के बस मैं निकलने वाली हूँ अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि पूजा पाठ बस उन्हीं के यहाँ करना है मुझे पूजा। तो यहाँ पे पता है एक बात क्या है, मैंने ये सब कुछ मैंने मतलब किया फर्स्ट टाइम पे पूजा के लिए, सब कुछ चीज़ें कर बताते गए और मैं करती गई, क्योंकि मैं कभी की नहीं, बस सहयोग की हूँ। आज तो मैं खुद से मतलब सोच समझ के कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ नया काम कर रही हूँ। मैं तो कलर पहले ही लगा ली थी और काफ़ी टाइम हो गया, दीदी बैठी हुई है और भी धीरे धीरे सब इकट्ठा हो रहे हैं। मैं ना बहुत पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी हंसी मजाक चल रहा है, मैं भी खूब इंजॉय कर रही हूँ। मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही है, वो लोग भी मेरी बातों में खूब हंस रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब मतलब कहीं आओ जाओ और कुछ लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया, जो मतलब से मुझे लगता है यहाँ पे ना 2 घंटे तो लगे होंगे। सिर्फ पूजा करने में कम टाइम लगा और बात करने में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दीदी कर रही है पूजा, उनको पता नहीं है, पूछ पूछ के वो कर रही हैं और हम लोग इसी बात में हंस रहे हैं। तो फ़िलहाल आप इंजॉय करिएगा और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और ये इसको हम लोग ना अपने यहाँ अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं, पर हमारे यहाँ जो हम लोगों की मतलब तरफ ये है, इसको दुर्रैया बोलते हैं और सुहागनी भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ ये दुर्रैया ही फेमस है। तो मैं आ चुकी हूँ दीदी के यहाँ से, बाबू को मैंने सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने परिवार में निमंत्रण खाने। तो जाने से पहले मैंने बाबूजी के लिए बनाया है भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, और उनका ना मूड था कि चाय पीना है, तो बस मैं उनके लिए चाय भी बना दी हूँ। और इसके बाद मैं निकलने वाली हूँ
होता है यार, व्रत भी है, पूरा सुबह से काम भी कर रही थी, क्योंकि हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। कहीं भी अगर जाना है तो आपको करके ये जाना है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं भी वहाँ से आ गई हूँ और मेरा भी मूड था कि मैं चाय पीऊँ। तो दीदी बनाई थी तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ के चाय के साथ कुछ बातें ही कर लेते हैं, क्योंकि इस समय दीदी हैं साथ देने वाली चाय। तो मम्मा है नहीं, मतलब मेरी सासू माँ है नहीं है, दीदी और मैं दोनों बैठ के पी रहे हैं चाय। देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उलझन है कि दिवाली तो सर पे आ गई है, साफ़ सफाई कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या चीज़ निकले, क्योंकि जहाँ भी देखो हर जगह सामान भरा हुआ है, हर जगह सामान, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। अभी ना मैंने मतलब दोपहर में बेड खोला था तो मैंने कहा मैं बहुत सारे कपड़े बाहर करूँगी कि मुझे कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। जब मैं लेके बैठी कपड़े, ना पता है सब कपड़े मुझे ज़रूरत के लग रहे थे, और मैं ना धीरे धीरे सारे कपड़े फोल्ड करके रखती गई कि ये सुबह के लिए होगा, ये छोटे बेबी के लिए होगा। मतलब एक भी ऐसा कोई कपड़ा नहीं निकला जो मैं बाहर किसी को दे सकूँ, फेंक सकूँ, कुछ भी ऐसा नहीं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, सब मेरे मतलब सारे ज़रूरत के कपड़े थे। तो मैं करती क्या, सुबह के जो मतलब जो पहले के कपड़े थे ना, मतलब हर साल के एज के हिसाब से सारे कपड़े हैं। तो अब उसके बाद बेबी है ना, तो सुबह के लगभग सारे गर्म कपड़े ना बेबी पहन सकता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। और सुबह भी जो मेरी है ना, गर्ल्स के कपड़े नहीं पहनती है, उसको गर्ल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, वो बॉयज़ कपड़े ही पसंद करती हैं। तो इस तरह चल रहा है मेरे दोनों बच्चों के बीच में। बेबी अभी कुछ जानता नहीं है कि मैं किसका क्या पहना, सुबह इतना बहुत जानती है वो ना, वो नहीं किसी का पसंद करती है। तो बेबी में कोई फ़र्क नहीं, अभी छोटा है इसलिए चल जाता है, आगे पता नहीं कैसे क्या हो। तो मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए हैं, और इन मैंने ना कुछ कपड़े धुल के भी मतलब रख दी हूँ, और कुछ कपड़े धूप दिखा के जो मुझे अभी ज़रूरत थी ना बेबी के हिसाब से, उनको मैंने धुल दिया, धूप दिखा दिया। अभी मैं फोल्ड करके सब रख रही हूँ। कौन से कपड़े मुझे अभी कम ठंडी है ना तो कम के हिसाब से चाहिए, और फिर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना उस हिसाब से कपड़े मिलते। तो फिलहाल बहुत सारे कपड़े, इनको मैं ना फोल्ड करके अच्छे से बैग में डाल दूँगी, जब ज़रूरत होगी तब मैं इनको निकालूंगी। अभी सिर्फ बेबी की ही ज़रूरत है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत कुछ मैंने किया यार। और मैं सोच भी रही थी ना कि थोड़ा सा टाइम अगर बचता है ना तो मैं रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्ट तो करना है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे पास, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बेबी भी है, सुबह भी है, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो आज मैंने मन बना लिया कि जब मतलब ये कपड़े फोल्ड करने के बाद ना मैं अपने रूम की सफाई से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। बस उसी से मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम काम के लिए निकालना पड़ेगा। मैं बेबी को बाहर भेज रही हूँ कि बाहर से खेल रहा है, पर नहीं, वो नहीं खेल रहा, वो यहीं पे मतलब मेरे पास बैठा है, और मैं कपड़े मतलब फोल्ड करके रख रही हूँ और वो ना इधर उधर फैला देता है। कभी गुस्सा भी आता है, कभी उसकी हरकतों में मैं हंसती भी हूँ कि देखो कर क्या रहा है। हाँ, तो इस तरह ना मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि अब देखो इसकी हरकतें कैसे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं काम कर रही हूँ ना तो वो कहीं मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसी कपड़े में खेलना, वो इसी में खेलेगा, इसी को फेंकेगा, जो मैं काम करूँगी उसी पे। तो आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और पता नाश्ते का टाइम भी हो गया था, तो मुझे बोले कुछ बनाओ, तो मैंने कहा मतलब मेरे बस का नहीं है, आज मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो बोले चलो ठीक है समोसा लेके आते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत कम आता, बहुत कम, आज पता नहीं कैसे आ गया। तो बस मैंने सबको दे दिया, और मैं भी जस्ट रूम पे आ गई हूँ खाने के लिए ना, कि क्योंकि मुझे भी ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, और ना खाना बनाने का भी टाइम हो गया, पूरा दिन आज रूम पे चला गया। मतलब इतने कपड़े समझ लो कि मैं कपड़े में ही पूरा टाइम चला गया। रूम की सफाई शेष है, तो मैंने कहा चलो दिवाली है भाई, हर कोना कोना मतलब मुझे सफाई करना है घर की। एक दिवाली ही होती ना कि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के कपड़े फोल्ड करके सेट कर दी, कुछ हैंगर में रख दी, कुछ नीचे रख दी हूँ,
और जो मेरे कपड़े थे ना मैं नीचे वाले कबर्ड में रख दी हूँ, ये दोनों बच्चों के, क्योंकि मेरे सुबी को ना ऐसे ही पसंद है, वो ना अपने से निकालती है और अपने से पहनती है, तो ये झंझट खत्म। तो यहाँ पे मैंने ना अपने डेली यूज के नीचे कपड़े रख दिए, बच्चों के ऊपर। तो आप सबको ये मेरा ब्लॉग कैसे पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अभी भी कुछ कपड़े ना पूरा रूम मतलब अस्त व्यस्त है, और इसी रूम पे मुझे सोना है, तो पहले मैं साफ़ करूँगी, इसके बाद ही, पर मुझे बीच बीच में खाना भी बनाना है और रूम का भी थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर